मुस्लिम शादियों पर देवबंदी उलेमा का फरमान आया है। मौलाना कारी इसहाक ने एक वीडियो जारी किया। गैर मर्द औरत का एक साथ बैठना उन्होंने गलत बता दिया। गैर मर्द औरत का मेलजोल शरीयत के खिलाफ है। बिना पर्दे के मेलजोल को उन्होंने गलत ठहराया है। शादियों में गैर जरूरी दिखावे को भी गलत बताया गया है। बिना पर्दा पांडाल में बैठने को गलत बताया। इसके साथ ही गैर मर्द के साथ खाना खाने को भी उन्होंने गलत करार दिया है। गैर मर्द के साथ बातचीत को भी गलत बताया। मौलाना ने ऐसी रस्मों को बताया नाजायज। दारुल उलेम देवबंद के फतवे की याद दिलाई। औरत के लिए पर्दे को जरूरी बताया गया है। तो ये बता दें आपको, ये एक नया फरमान जो है वो देखने को मिला है और गैर मर्द के साथ खाना खाने को शरीयत के खिलाफ बताया गया है। इसके साथ ये देवबंदी उलेमा का फरमान है। औरतों के लिए पर्दे को उन्होंने जरूरी बताया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दावत में एक साथ औरत और मर्द का खाना जो है वो भी गलत है। गैर मर्द से बात करना उसे भी उन्होंने गलत करार दे दिया है। आजकल शादियों का मौसम है और देखा जा रहा है कि हमारे मुआशरे में खुसूसन शादी के मौके पर ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही पिंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है खाने के लिए, बातें करने के लिए, और वहाँ तमाम लोग नामहरम मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है और तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पिंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना ये क़तअन नाजायज है। और खुद दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एतराज जताया था और एक फतवा जारी किया था। तो गैर मर्द औरत का मेलजोल आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर मौलाना की तरफ से गलत बताया गया है और ये कहा गया है शादियों में गैर जरूरी दिखावा भी गलत है। बिना पर्दा पांडाल में बैठने को उन्होंने गलत ठहरा दिया। मेलजोल है गैर मर्द औरत का, उसको भी शरीयत के खिलाफ बताया गया है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि पर्दा रखना भी जरूरी है। शादियों में महिलाओं का गैर जरूरी दिखावा जो है वो गलत है। बिना पर्दे पांडाल में आप खाना भी नहीं खा सकते और साथ में खाना खाने को भी मर्द के साथ उन्होंने गलत बताया है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स के। डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर जुड़ी हुई हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जीनत अंसारी का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर जीनत जी, जो शरीयत का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी गैर मर्द के साथ एक पांडाल में खाना जो है वो शरीयत के खिलाफ है, इससे कितना ताल्लुक आप रखती हैं इस बयान से जो कि मौलाना की तरफ से दिया गया है? देखिए, जो मौलाना है उनका सिर्फ काम यही है कि फतवे सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही देते हैं कि जो पंडाल में खाना खा रहा है तो वहां पे ऐसा तो कोई नहीं हो रहा है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। कि अगर मान लो जब आज हमारा देश हमारा जो विकसित है, जो विकास की ओर चल रहा है, महिलाओं को उन्हें आगे लाने के बजाय ये हमेशा पीछे की ओर धकेलना चाहते हैं। किसी न किसी मुद्दे पर सिर्फ ये महिलाओं को टारगेट करके रखते हैं कि पंडाल में एक पंडाल में महिला और जेंट्स का खाना खाना हराम है और ये इस तरह से गैर मर्दों के साथ बात करना हराम है। ये बिल्कुल इस तरह से ये मैंने कहा कि मजहब में है, पर ये था कि वो पर्दे के दायरे में इतना छूट होनी चाहिए, इतनी छूट भी है हमारी। और फिर दूसरी बात ये है कि जो महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं जो सब कुछ ये करती हैं, इन्हें मौलाना को इन्होंने कभी महिलाओं की तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी उनकी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी उन्हें अच्छी पोस्ट पे ले जाने के बारे में नहीं सोचते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं के ऊपर ये सारा तंज करते हैं। और जबकि इनके अपने घरों में अगर देखा जाए तो इनकी महिलाएं सारी अपनी कम से कम जब ये फतवा जारी करना चाहते हैं तो कम से कम एक बार हम महिलाओं को उनके घर में झांकने का अधिकार दिया जाए। अगर बात होती है तो उनके घर में वही सब काम होते हैं जो दूसरी महिलाओं पे थोपना चाहते हैं ये लोग। ये अपने ये करनी, यानी कि सारे फतवे सिर्फ महिलाओं के लिए ही जारी हो रहे हैं। हाजी नाजिम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत स्वागत है आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
नाजिम साहब, सब फतवे औरतों के लिए क्यों जारी हो रहे हैं? किसी गैर मर्द से बात करना जो है वो भी हराम है, एक पांडाल में खाना जो है वो भी शरीयत के खिलाफ हो गया, बिना पर्दा जो है औरत ही सिर्फ घर से बाहर नहीं निकल सकती, एक फतवा जारी किया गया। आप कैसे देख रहे हैं इस फतवे को? हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर फतवे की बात होती है। हाँ मोहतरमा, मेरा आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिएगा। मोहतरमा, हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि शादी ब्याह के अंदर जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां आती हैं शादी के अंदर, वहां पर जिस तरीके के उनके चेहरा खुला हुआ होता है, तो देखिए वहां कहीं ना कहीं मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा। उनके फतवे का हम देखिए लब्बैक कहते हैं, फतवा उनका बिल्कुल सही है। और रही बात ये कि ये अभी कहा गया है कि बेनो सारे फतवे औरतों के ऊपर ही होते हैं, ये हमारा अपना पर्सनल मसले मसाइल है। इस अपने मसले मसाइल पे देखिए हम अपने उलेमाए दिन की कदर करते हैं, जो उलेमाए दिन पे हमारी इन परेशानियों को देखते हैं तो उसमें जीनत जी, ये तो पर्सनल मैटर बता रहे हैं हाजी नजीम साहब, कह रहे हैं तो हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर कैसे? ये नाजिम भाई मुझे ये बताइए कि पर्सनल मैटर है तो इसके अंदर अगर पर्सनल जीने का जो अधिकार है वो हम लोगों का भी है। तो मान लो फिर इन लोगों को फतवा देने का, ये कोई महिला अगर कैसे जी रही है, कैसे क्या कर रही है, वो बाहर अपने किसी सहयोगी के साथ बात कर रही है या कहीं आ रही जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके अंदर ये पर्सनल मैटर ये महिलाओं को क्यों नहीं हो सकता है? आखिरकार इन लोगों को किसने अधिकार दिया है? जब माँ बाप को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके शौहर को ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके भाई बहन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये मौलाना कौन होते हैं? ये सिर्फ ये महिलाओं के ऑब्जेक्शन देखते हैं। ये अपने घर के देना चाहूंगा। बोलिए नाजिम साहब। हाँ जीनत जी देखिए, अभी आपने कहा कि उनके शौहर को पसंद है पर्दा खुलवाने, तो सही बात है, उनके शौहर चाहते हैं कि पर्दा उनका खोले, लेकिन उनके घर के अंदर, बाहर कोई नहीं चाहेगा कि उनका शौहर की कि उनके घर वाले बेअदबी के साथ रहे या बेपर्दा रहे। तो इस तरीके का माहौल देश के अंदर नहीं होना चाहिए भाई। अगर बेपर्दा रहेंगे तो ठीक है, भारत संविधान से चलता है, अपने यहाँ पर अपने अभिव्यक्ता की आजादी है, हर चीज की है, लेकिन क्या है कि अगर आप बेपर्दा रहेंगे तो उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी पे फर्क पड़ेगा। तो वही हाजी साहब जरा एक चीज सुन लीजिए। आजिम साहब, जो जिक्र आप कर रहे हैं कि घर के अंदर जो है वो बेपर्दा रहे लेकिन बाहर पर्दे में रहे, लेकिन अब आज के समाज की अगर बात कर ली जाए तो जो महिलाएं हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, हिंदू समाज की, किसी भी समाज की हो, वो काम पर जाती है, और मुस्लिम समाज की महिलाएं भी जाहिर तौर पर काम पर जाती होंगी, तो वहां पर भी क्या गैर मर्द से वो बात ना करे? जिस तरीके का यहाँ पर फरमान सुनाया गया कि गैर मर्द से बात करना भी यहाँ पर शरीयत के खिलाफ है। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, जब यहाँ शरीयत की बात आती है तो हाजी नाजिम शरीयत के साथ खड़ा हुआ है, भारत के संविधान के दायरे में रहेगा, क्योंकि मेरा मुल्क संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल 25 हम लोगों की अपने रिलीजियस को परमिशन देता है। उसी परमिशन के अंदर, मेरे रिलीज के अंदर, मेरा अपने जो जिस तरीके का अधिकार है उस अधिकार का पालन करते हैं। देखिए, मेरा मजहब इस्लाम के अंदर कहा गया है कि बेटी पर्दे में रहे, तो हम चाहते हैं कि बेटी पर्दे में रहे, हमारी बेटी हिजाब में भी रहेगी और तालीम भी हासिल करेगी और इस मुल्क को रोशन करने में अपनी ये अहम भूमिका भी निभाएगी। नहीं तो सर, आप इस बात पे थोड़ा सा सर इस बात को तो क्लियर कर दीजिए। अगर बाहर जाएंगे, 4 लोग मिलेंगे, उसमें से कुछ मर्द होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, तो मर्दों को क्या साइड करके सिर्फ महिलाओं से बात करें क्योंकि शरीयत के खिलाफ है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? हाँ देखिए, मजहब इस्लाम ये कहता है कि अगर हाजी नाजिम खान अगर सड़क पे चल रहा है तो अपनी नजर नीची करके चले, किसी की तरफ जीनत जी आप कह रहे हैं सड़क पर अपनी नजरें नीची करके, जो बात वो कह रहे हैं जरा बताइएगा किस तरीके से जस्टिफाई होगा ये? बिल्कुल, अगर आप जिस तरह सड़क पे चल रहे तो आप अपनी नजर नीचे करके चल रहे, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी नजर नीचे करें तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये महिला है जो ये क्या कर रही है। इन्होंने, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो उलेमाए हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए, हम जैसी बहनों के लिए कौन से ऐसे रास्ते खोले, तरक्की के रास्ते खोले हैं, या जो मतलब कि जो बहनें हमारी बेवाएं हो जाती हैं उनके लिए कौन सी उन्होंने फैसिलिटी दी है? सिर्फ ये ऐसे ही ला करके, जो ऐसे फतवे हैं वो ला करके वही थोप देते हैं। और ये चीज है कि अगर मान लो उनको क्या पता है कि अगर कोई गंदी नजर से, कोई गलत तरीके से कोई काम किया जा रहा है तो वो चीज तो गलत है, वो तो पूरा समाज भी उस चीज को गलत कहेगा, सिर्फ मौलाना नहीं गलत कहेंगे कि गलत किया है इन्होंने। बिल्कुल जीनत जी, यानी कि फतवा तो फिर मर्दों के लिए जारी होना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं, क्योंकि जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे हैं, हर बार महिलाओं के लिए फतवा या फरमान जो है महिलाओं के लिए जारी कर दिया जा रहा है, तो फिर मर्दों के लिए करिए ना फिर आप फरमान जारी। हाँ देखिए, आप सुन लीजिए अभी जीनत जी ने, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए नाजिम साहब। हाँ देखिए, अभी जीनत जी ने कहा कि ये उलेमाओं को आगे आना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या किया है। देखिए, हम मौलानाओं के हाथ में, उलेमाओं के हाथ में आप सत्ता दे दीजिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ हिंदू जो महिलाएं उनके साथ भी वही माहौल रहेगा, क्योंकि जो मुस्लिम बेटियों को हम बराबर का
हिस्सा देते हैं वही हिंदू बहन बेटियों को भी देंगे। आप मौलानाओं के हाथ में सत्ता दे दीजिए, लेकिन सत्ता तो आप मौलानाओं के हाथ में देंगे नहीं। लेकिन मौलानाओं की जो बात, जो शरीयत की बात करते हैं उनसे बढ़िए आपको आपत्ति। देखिए ये मुल्क संविधान से चलते हैं और वो मुल्क के संविधान के दायरे में रहेगा। हम अपने आर्टिकल 25 का अपने परमिशन लेके उसी की तरीके के चलते हैं। और देखिए आप हमारे अपने जो है मजहब इस्लाम के जो अधिकार है वो हमसे छीन नहीं सकते। मौलाना साहब ने बिल्कुल फतवा सही दिया, और क्योंकि उन्होंने जो फतवा दिया कुरान के और हदीस की रोशनी में ये फतवा दिया। नहीं जीनत और साहब, जिस तरीके से मुसलमान के अंदर मर्द को मर्द ठीक है हाजी साहब। जीनत जी जो बात नाजिम साहब कह रहे हैं, ठीक जीनत जो बात नाजिम साहब कह रहे हैं, जीनत जी वो तो कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ है। वो कह रहे हैं ये फतवा सही है और शरीयत के खिलाफ, शरीयत के अंदर ये आता है और ये लागू होना चाहिए। लेकिन फिर क्या ये थोपने जैसी बात नहीं हो गई है एक तरीके की, कि आपको ये मानना पड़ेगा, ये फरमान हमने सुना दिया, अब इसके अंदर आपको ये मानना ही होगा? ये बात जो मैं बता रही हूँ शरीयत में, ये मुझे भी पता है। हाँ। ये चीज शरीयत में ये मुझे भी पता है। मौलानाओं को ये शरीयत बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे मेरे भाई नाजिम भाई अभी कह रहे थे कि सरकार के हाथ में सत्ता दे दी जाए, तो सत्ता दे दी जाए, सबसे पहले तो वो मुसलमान महिलाओं पे ही वो गाज गिराएंगे। सबसे पहले तो उन्हें ऐसा करेंगे कि वो बिल्कुल कि उनकी पैर की जूती बन के रहे, उनको कभी किसी उभरने ही नहीं देंगे। वो अपने घर की बहन बेटियों को तो बिल्कुल नाजिम साहब आपके पास आ रही हूँ, सब कुछ करते हैं, पर दूसरी महिलाओं को कोई इज्जत, वो दूसरी महिलाओं पे वो सारे फतवे थोपने चाहते हैं। तो उन्हें अधिकार नहीं है, वो सिर्फ ये है, उनको ये सब अधिकार नहीं है कि उन्हें वो क्या करे। आजकल की जितनी महिलाएं हैं, जितना भी है, सब पढ़ी लिखी हैं, सबको पता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है। अगर हाँ जो जैसे कि अगर बहुत जो जितनी तलाकें हो रही हैं उनके ऊपर कभी मौलाना फतवा नहीं देते हैं। जितने पुरुष हैं वो महिलाओं को बिना सोचे समझे तलाक दे देते हैं, उनपे कभी फतवे नहीं आते हैं। जितने पुरुष हैं वो देखो शराब के कगार पे जा रहे हैं, वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनको कभी वो फतवा नहीं। बिल्कुल, यानी कि सारे फतवे महिलाओं पर ही लागू हो रहे हैं और जो भी फरमान जारी हो रहे हैं महिलाओं के लिए जारी हो रहे हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस नाजिम साहब आपसे जवाब जरूर लूंगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें का खबर आ रही है बिजनौर से, जहां पर शेरकोट निवासी मुफ्ती जकी एजाज खान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बता दें आपको